गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, लेकिन उठते हैं तो वो जंग भी फतह कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। जब आप ये सोचोगे कि नहीं मैं नहीं कर सकती, तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे, वो बेशक आप जिस मर्जी हुलिये में हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़ा मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। हमारे इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप तक लाइफ के हर सेगमेंट के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें। PNY ट्रेनिंग्स का एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम टारगेट करते हैं ख़वातीन को किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं और अपनी लाइफ को प्रोफेशनली और पर्सनली ग्रूम भी कर सकती हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, उसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एक प्रॉपर फाउंडेशन रन भी कर रही हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इनकी फाउंडेशन वुमेन अवेयरनेस के लिए क्या काम कर रही है, बच्चों के लिए क्या काम किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या काम किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। डॉक्टर नूर फातिमा हमारे साथ मौजूद है। वेलकम करती हूँ मैंने अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपकी फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है। आप बाय प्रोफेशन फिजियोथेरेपिस्ट हैं, राइट? लेकिन आप बाय पैशन जो है वो एक प्रॉपर एक फाउंडेशन को रन कर रही हैं। अनाहद नाम था, आई गेस। तो क्या शौक था कि अपने प्रोफेशन के साथ साथ ये अदर एक्टिविटी को साथ लेकर चलने का? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। सेकेंडली, आप कोई भी काम तब शुरू कर सकते हो जब आपको शुरू से वो चीज़ करना सिखाई गई हो या आपने किसी को देखा हो। आपके अंदर, हर इंसान के अंदर इंसानियत होती है, ऐसा नहीं होता। हाँ, निकालता कौन कौन है वो एक डिफरेंट मैटर है। हुआ ऐसे था कि मेरे फादर जो हैं वो ऑलरेडी एक स्कूल का सिस्टम पूरा रन कर रहे हैं, जिसमें वो करीब और यतीम बच्चों को बिल्कुल मुफ्त पढ़ाते हैं। उनकी लाइफ स्टोरी जब मैंने सुनी थी, तब मुझे हुआ कि नहीं, आई वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस टू, लाइक ही इज़ मेकिंग अ डिफरेंस, बट मुझे भी अपने तौर पर आकर कोई ऐसा काम करना चाहिए, मैं उनकी तरह आगे चीज़ें लोगों के लिए आसान कर सकूं। मैं यहाँ पर एक बात कोट करना चाहूँगी कि मेरे फादर को कैसे इस चीज़ का हुआ था। जब वो इनिशियल स्टेजेस में थे अपने करियर बिल्डिंग की, उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ बैठे थे जो एक स्कूल में हेड मास्टर थे। वहाँ पर एक औरत आई, वो अपने 3 बच्चे वहाँ पर एडमिशन करवाना चाह रही थी, लेकिन उस दौर में उसके पास 7 रुपये नहीं थे। मेरे फादर ने उसकी वो फ़ीस जब पे की, मेरे फादर को उसने दुपट्टा उठा कर दुआ दी। और मेरे अब्बू कहते हैं, मैं आज भी जब वो सोचता हूँ तो मुझे गूज़बम्प्स आते हैं कि उसकी दुआओं से शायद मैं आगे चल पड़ा हूँ। तब मेरे अब्बू ने ये सोचा कि मैं ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। मेरे फादर मेरे ताया अब्बू के पास गए, उन्होंने कहा कि मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, कैसे स्कूल बनाना है आपने? उन्होंने कहा, जिसमें यतीम और गरीब बच्चे बिल्कुल मुफ्त पढ़ेंगे। मेरे ताया अब्बू ने कहा, अगर सारे यतीम और गरीब आ गए तो क्या करोगे? तो मेरे फादर ने कहा, मैं लोगों से झोली फैला लूँगा लेकिन उन्हें पढ़ा दूंगा। तो मेरे घर का माहौल कुछ ऐसा था कि जहाँ पर मुझे उन्हें देख कर मुझे होता था कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए, कोई ना कोई काम करना चाहिए। यहाँ से मैंने इनिशिएटिव लिया। मेरी यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर था जिस टाइम पे मैंने ये इनिशिएटिव लिया था अल-अनाहद फाउंडेशन बनाने का, मेरे एक फ्रेंड के साथ। हमने जब अल-अनाहद फाउंडेशन बनाई, बहुत सारे लोगों ने हमें इस तरह से किया कि हम जैसे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर जो 4-5 लोग हमें बैक की तरफ लेकर जाने वाले थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने साथ जुड़कर हमें आगे की तरफ लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल-अनाहद फाउंडेशन 7 शहरों में काम कर रही है। हमारी टीम्स वहाँ पे, हमारे साथ सारे ज़्यादातर अटैच होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने स्टूडेंट लाइफ में स्टार्ट किया था। हमारे साथ ज़्यादा स्टूडेंट्स अटैच हो रहे होते हैं और वो स्टूडेंट्स आकर डेली अपनी रूटीन में से वो 5-5, 10-10 रुपये भी निकालते हैं ना, तो वो हमारे साथ मिलकर इतना काम कर लेते हैं कि हम बहुत से लोगों की बेसिक नीड्स पूरी कर सकते हैं और उनकी बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात जो किसी भी तरीके से कोई करने की ज़रूरत महसूस नहीं करता, वो पूरी हो जाती। सही, परफेक्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने बताया आप लोग डिफरेंट लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें वुमेन अवेयरनेस के हवाले से स्पेशली मैं पूछना चाहूँगी, क्या काम कर रही है आपकी फाउंडेशन? वुमेन अवेयरनेस के लिए हमारी फाउंडेशन में हम कुछ प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। हम ऐसे रूरल एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पर औरतों को नहीं मालूम कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे लिए ज़रूरत क्या है। एज अ हेल्थ सेक्टर में आकर भी अगर देखें तो हम उसमें आकर वुमेन
जो औरतें हैं उनको हम स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, उनको कोई स्किल सिखा देते हैं या फिर कोई ना कोई ऐसा फोरम उन्हें हम प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ पे वो स्किल्स सीख सकती हैं और वो खुद अपनी फैमिली या अपने बच्चों के लिए काम आगे कर सकती हैं। और जैसे हेल्थ सेक्टर में आ जाए तो हम बहुत से लोकल वेंडर्स को लेकर, मैटरनिटी में औरतों के बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो वो वेंडर्स के पास मेडिसिन लेकर और सारी हम उन चीज़ों को लेकर बहुत सारी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करवाते हैं, औरतों को बताते हैं कि आपके लिए ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है, आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अपनी सेहत का भी ख्याल करना है। इस चीज़ के ऊपर हम बहुत सारा काम ओके, परफेक्ट। अच्छा, आपने पहले कोट किया था कि बच्चों के लिए भी आप लोग बहुत सा काम कर रहे हैं, स्पेशली जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या जिनके पास कफालत के पैसे नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए आप किस तरह से वर्क कर रही हैं? हमारी फाउंडेशन के अंडर हमने बहुत सारे, जैसे 7 शहरों में आपको मैंने बताया कि हमारी टीम्स हैं, हमने स्कूल्स में कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे स्कूल्स अटैच हैं जहाँ पर हम बच्चे जो नहीं अपनी तालीम अफोर्ड कर सकते, क्योंकि एजुकेशन इज़ द बेसिक राइट और वो बहुत ज़रूरी है आपको किसी भी एरा में मूव करने के लिए। आजकल जिसके पास एजुकेशन नहीं है उसे कोई काम नहीं करना आ रहा, ना कोई उसे रख रहा है अपने पास कि आप कुछ कर सको। तो वो बच्चे जो नहीं अपनी तालीम अफोर्ड कर सकते, उनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, हम स्कूल्स में उनका एडमिशन करवाते हैं और हमारी फाउंडेशन उन बच्चों के लिए प्रोवाइड कर रही है उनकी फ़ीस और चीज़ें जितनी उनकी ज़रूरियात स्कूल की होती हैं वो हमारी फाउंडेशन उन्हें प्रोवाइड करती है, ताकि वो आगे आके कुछ ना कुछ डिफरेंस वो भी क्रिएट कर सके। ओके, दैट साउंड्स परफेक्ट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा कि आप फाउंडेशन को भी साथ लेकर चल रही हैं, अपने प्रोफेशन को भी, तो समटाइम्स ये चीज़ें हमें बहुत से मुश्किलात का सामना करना भी पड़ता है कि बीइंग अ वुमेन, और आपको प्रॉपर अपने इस गेटअप में भी लोग हमारे यहाँ सॉरी टू से क्रिटिसाइज किया जाता है कि ऐसे लड़कियाँ निकलती हैं जिन्हें अपना पता नहीं है और किस तरह से काम करें, दूसरों की मदद कैसे करेंगी। तो इस तरह के कभी स्टिग्मास या मिथ सुनने को मिली हैं आपको? बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस गेटअप में अगर जाती हूँ तो लोग ये चीज़ सोच कर के हाँ इनका तो चेहरा नज़र नहीं आ रहा तो इनका पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, हम इनको कैसे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपकी बात और आपका काम इतना वर्थ रखना चाहिए कि लोग आपको खुद सुनना चाहें, लोग आपके साथ काम करना चाहें। सारी लड़कियां जो ये सोचती हैं कि जब तक हमारा चेहरा नज़र नहीं आएगा या जब तक हम उस तरह से बाहर नहीं आएंगे जैसे एक नॉर्मल आजकल हमारे मुआशरे की औरत काम कर रही है, अगर हम वैसे नहीं आएंगे तो हम नहीं कर सकेंगे। हर किसी की फैमिली उसे वैसे सपोर्ट नहीं करेगी, हर किसी की फैमिली, हमारी सोसाइटी में हर कोई नहीं अलाउ करता अपनी बेटियों को कि वो जाएं और इस तरह से सबके सामने क्योंकि हमारे एक उनके नॉर्म्स वैसे बन गए हैं ना, वो नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपने अंदर से खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी कैपेबल हूँ कि मैं इस हुलिये में भी हूँ तो भी कोई मेरी बात सुनेगा और मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ। अगर हम ये कभी सोचेंगे ना कि नहीं हम तो नहीं कर सकेंगे, आपका हुलिया मैटर नहीं करता है, कोई चीज़ मैटर नहीं करती है जब तक आप खुद नहीं करना चाहते हो। आप हर काम कर जाते हो जिस दिन आप यहाँ से सोच लेते हो कि आई वॉन्ट टू डू दिस एंड आई विल डू दिस, लोग आपको खींचेंगे, लोग आपको गिराएंगे, लोग आपके लिए गड्ढे बनाएंगे। लेकिन अगर आप यही सोचोगे कि मैं गिर जाऊंगा, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, लेकिन उठते हैं तो वो जंग भी फतह कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो जब आप ये सोचोगे कि नहीं मैं नहीं कर सकती तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे, बेशक आप जिस मर्जी हुलिये में हो। आपको इस चीज़ में भी आगे आने के लिए कोई चीज़, अगर आपको आपके अंदर इंसानियत है और आप किसी इंसान के चेहरे पे एक मुस्कुराहट ले आते हो ना, वो भी आपका सदका जारी है। बिल्कुल ऐसे आप अगर ये सोच लो कि मुझे अल्लाह को खुश करना है, लोगों को खुश नहीं करना, अल्लाह को खुश करना है, तो आप जिस मर्जी हुलिये में हो आप सारों के लिए कुछ बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली मैं कहूँगी गर्ल्स को जो लोग अपनी स्टडीज़ के साथ भी अपने सोशल वर्क को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा पेरेंट्स की तरफ से भी एक इशू होता है, पहले अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, बाकी एक्टिविटीज़ बाद में करो, तो लेकिन वो लोग करना चाहते हैं लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं। तो उस लिहाज से आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू? देखिए, आपको अगर किसी भी चीज़ में अच्छा काम करना है तो ज़रूरी नहीं है उसके लिए आप घर से बाहर निकल रहे हो। आप सोशल मीडिया आजकल इतनी बड़ी पावर बन चुका है ना कि आप सोशल मीडिया के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम भी सिर्फ अपने एक पेज बना लो आप, उसके ऊपर या आप किसी भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में या कहीं पे भी कुछ भी अगर अवेयरनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप शेयर कर रहे हैं
वो भी आप कुछ अच्छा काम ही कर रहे हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप निकलो या कुछ करो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर निकल के लोगों के साथ काम कर रहे हो। आप सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसे यूज़ करो। आप लोगों के लिए, लोगों को अवेयरनेस देना शुरू करो। आप खुद के अंदर चेंजिंग्स लाना शुरू करो। सबसे पहला चेंज तब क्रिएट होता है जब आप खुद को चेंज करते हो। आजकल वो एक बात कहते हैं ना कि हमारे हुक्मरान अच्छे नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही, तो मुझे वहाँ पर एक चीज़ होती है कि हमेशा ये था कि अवाम जैसी होती है, हुक्मरान उनको वैसे मिलते हैं। तो हम अवाम खुद को चेंज कब करना शुरू करेंगे? अगर आप खुद को एक बंदा चेंज करना शुरू करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता सारे चेंज हो जाएंगे। अगर आप ह्यूमैनिटी के लिए भी काम करना चाहते हो, एक बंदा पहला स्टेप लेगा, अगर दूसरा भी उसके 7 स्टेप ले लेगा ना, वो 1 और 1 11 हो जाएंगे और वो ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। खुद को आप बदलना शुरू करो। सबसे पहला काम ये है कि आप खुद को चेंज करो। आप खुद को चेंज करोगे, आपको देखकर कोई और चेंज होगा। आप खुद को ऐसा बनाओ कि आपको देखकर लोग वैसा बनना चाहें, फिर आप उस तरह की चीजों में बहुत सारा काम कर सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। और मेरा आज का मैसेज वही इन्हीं की बात से रिलेट करेगा कि अगर आप अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं या अपनी कौम को या अपने उस पर्सपेक्टिव को चेंज करना चाहते हैं, तो स्टार्ट विद योर ऑन सेल्फ। यानी अगर हम अपने अंदर वो तब्दीली लेकर आएंगे तो एज अ नेशन भी हम लोगों को चेंज कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, स्टार्ट विद योर सेल्फ। थैंक यू सो मच डॉक्टर फातिमा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।